चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं आगे। इसमें दो चीजें हमारी रह गई थी। एक तो स्मोकिंग के हवाले से और दूसरा जो है वो इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। ये दो चीजें रह गई, उसके बाद हमारी चैप्टर एंड होगी। अल्कोहल को अगर हम देखें तो अल्कोहल जो है डिप्रेसेंट ड्रग है। अच्छा, डिप्रेसेंट ड्रग वो होती है जो नॉर्मली क्या करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देती है। हमारा रिएक्शन टाइम जो होता है उसको ज्यादा कर देती हैं। पहले तो हमने देखा कि डिप्रेशन ड्रग है। दूसरा, इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें जो ब्रेन का रिएक्शन टाइम होता है उसका टाइम ज्यादा हो जाता है। मतलब हमारी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। रिएक्शन टाइम इसके अंदर जो है वो इंक्रीज हो गया। उसके बाद हम फर्दर हम ये देखते हैं कि अगर इससे नुकसान के अंदर है तो ये एक एडिक्टिव ड्रग है, कॉज एडिक्शन। अच्छा, देन उसके बाद हम ये देखें तो एडिक्शन के अलावा जो है ये जो लिवर है उसको डैमेज करती है। और इससे लिवर सिरोसिस हो जाता है। अच्छा, फर्दर अगर हम देखें तो इसके कुछ और भी इम्प्लीकेशन होते हैं, लाइक जैसे अगर हम देखें तो सोशल इम्प्लीकेशंस के अंदर ये कि जो लोग होते हैं जो आमतौर पे हैबिचुअल होते हैं ऑफ टेकिंग अल्कोहल, तो दे आर इंडल्ज इन क्राइम्स। मीन जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं दे बिकम्स क्रिमिनल, दे विल बी इन्वॉल्व इन क्राइम्स, वो क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंडल्ज हो जाएंगे। उसके बाद हम फर्दर हम देखें तो इसके अलावा जो है जो फैमिली लाइफ है डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब फैमिली लाइफ ऑफ अ पर्सन। और इकोनॉमिक प्रेशर। इससे इकोनॉमिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स हैं, ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि अल्कोहल की वजह से जो है वो पैदा होते हैं। जब इसके बाद दूसरा अगर हम स्मोकिंग को देखें तो स्मोकिंग जो है ऑलमोस्ट आप ये कह रहे हैं कि जो सिगरेट स्मोक होता है दैट कंटेन्स ऑलमोस्ट 4,000 डिफरेंट केमिकल्स। सिगरेट स्मोक के अंदर तकरीबन 4,000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट। अच्छा, इनमें 50 ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं। अब जैसे तीन हम यहाँ पे कॉमनली जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लाइक निकोटीन है, टार है, और देन उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें सबसे पहले अगर हम निकोटीन को देखते हैं तो निकोटीन एक एडिक्टिव ड्रग है।
ये एडिक्शन कॉज करती है। देन ये एक स्टिमुलेंट ड्रग भी है। तो बीइंग स्टिमुलेंट ड्रग ये क्या करती है कि हमें स्टिमुलेट करती है टेम्परेरी। मीन इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। इससे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और इससे सर्कुलेशन जब तेज होती है तो अलर्टनेस बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, लेकिन वो टेम्परेरी होती है। जैसे इसका असर थोड़ा कम होता है तो वो दोबारा से जो है वो कंडीशन पहले वाली होनी शुरू हो जाती है, लेजीनेस जैसे कि। इसीलिए फिर वो जो लोग होते हैं बार बार वो सिगरेट पीते हैं ताकि उनके अंदर वो अलर्टनेस जो है वो कायम हो। फिर इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जो निकोटीन है ये ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट बनाने के प्रोसेस को तेज करती है, मेक्स ब्लड क्लॉट्स, जो कि खतरनाक होता है। या ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस जो है उसको ये थोड़ा इनहेंस करती है। इस तरह फिर हम ये देखते हैं कि ये जो कॉरोनरी हार्ट डिजीजेज है उनको ज्यादा करने में, आप ये कह रहे कि ये कारखाना होती है या पेशेंट, तो ये बड़े बड़े इसके नुकसान हैं निकोटीन के जो सिगरेट के अंदर बने। उसके बाद अगर हम टार को देखें, टार जो है ये एक ब्राउन स्टिकी केमिकल है, ब्राउन स्टिकी केमिकल। ये जो ब्राउन स्टिकी केमिकल है ये अक्सर दांतों पे चिपक जाता है, नाखूनों पे चिपक जाता है, और उसके बाद ये लंग्स में जाके जो है लंग्स के वॉल्स के ऊपर भी चिपक जाता है, और वहां पे म्यूटेशन कॉज करके डीएनए के अंदर इट कॉजेज कैंसर। एक तो ये लंग कैंसर कॉज करते हैं, दूसरा इसका बहुत बड़ा नुकसान ट्रैकिया वाले हिस्से में होता है कि ट्रैकिया के अंदर जो सीलिया होते हैं वो बर्न कर देते हैं, जिससे जो फिर म्यूकस की जो मूवमेंट होती है वो मुश्किल हो जाती है, या हम म्यूकस को जो है वो बाहर नहीं निकाल सकते। तो उसकी जो म्यूकस को वाक करना होता है टू पुश इट टुवर्ड्स योर थ्रोट, दैट कुड नॉट बी पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ दिस सीलिया। तो ये उनको बर्न कर देती है क्योंकि सीलिया को, तो इसलिए वहां पर ये नुकसान है। तो ये कैंसर कॉजिंग हो गया, रेस्पिरेटरी जो दूसरे इन्फेक्शन होती है उनके साथ ये रिलेटेड होती है। उसके बाद ये नेल्स को स्टेन कर देती है, लिप्स को स्टेन कर देती है, टीथ जो होते हैं उनको स्टेन कर देती है। देन फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पॉइजनस गैस है, और इसकी जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की, वो ऑक्सीजन की निस्बत 250 टाइम्स ग्रेटर है। जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी ये फिर ऑक्सीजन को अटैच नहीं होने देती, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। अमूमन हम ये देखते हैं कि फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट होती हैं या फीमेल्स जो स्मोकिंग करती हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है उनके बच्चों के अंदर, वो बेबी अंडर वेट होती है। या फिर ब्लू बेबीज पैदा होते हैं। ब्लू बेबीज का मतलब ये होता है कि ये वाले जो बेबीज हैं इनमें ऑक्सीजन की बहुत डेफिशिएंसी होती है। जब ये पैदा होते हैं तो इनकी पूरी बॉडी जो होती है वो ब्लू होती है ड्यू टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। इनको फिर इंक्यूबेटर में रखा जाता है, इनको ऑक्सीजन लगाई जाती है ताकि इनकी जो ऑक्सीजन की वो डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जा सके। ये बाद में बात स्टिल बर्थ भी हो जाती है, यानी कि जो बेबीज होते हैं वो
जो पैदा होते हैं तो वो डेड होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो स्मोकिंग की वजह से भी आ रही है। अब नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ये जो है सोशली अनएक्सेप्टेबल है। अब देखिए जितने भी पब्लिक प्लेसेस होती हैं उन पे स्मोकिंग मना होती है, बसेस के अंदर, सिनेमास के अंदर। अच्छा देखो बेटा, येलो बेबीज की बात ये हो गई कि जो ब्लू बेबीज का मतलब ये होता है कि जब ऑक्सीजन बॉडी में कम हो तो हमारी बॉडी जो होती है ना वो पर्पलिश हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो हमारे ब्लड का कलर चेंज होता है, रेडिश हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो पर्पलिश होता है ब्लड, इस वजह से उसका ये एक रिजेम्बलेंस दी गई हुई है। अदरवाइज अगर हम बात करें तो ये जो कलर्स होते हैं, येलो होना, ग्रीन होना, ऐसे नहीं होता है। येलो का मतलब, हाँ येलो भी हो सकता है। येलो उसका मतलब तब होगा जब अगर उसके अंदर जॉन्डिस जो है वो, इस तरह के सिम्टम्स कुछ ज्यादा हो गए हो, या उसके अंदर बिलिरुबिन जो है उसकी स्किन के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर गया होगा लिवर से, तो तब ऐसा पॉसिबल होता है कि जो वो पैदा होगा वो उस पर वो बजाय हमें आम पिंकिश नजर आने की वो हमें येलोइश नजर आ। अच्छा, ये चैप्टर हमारा हो गया हेड। एक्सप्रेशन को अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं कि एक्सप्रेशन होती क्या है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स और नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मीन एक्सक्रीशन के अंदर हमारी बॉडी में दो तरह के वेस्ट पैदा होते हैं। पर्टिकुलरली सिंपल आप ये कह सकते हैं कि ऐसे वेस्ट जो कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर टूट फूट जाते हैं और उनका फिर जो एक्स्ट्रा हिस्सा होता है उसको बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है। क्योंकि हमने पीछे एक टर्म पढ़ी थी, इजेशन। क्योंकि इजेक्शन के अंदर हम जो फीसिस रिलीज करते हैं दैट इज नॉट एक्सक्रीशन, वो है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। उसे हम कहते हैं रिमूवल ऑफ जब आप बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होते हैं वो निकाल रहे होते हैं। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल का बॉडी से जो रिमूवल होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, इजेक्शन का नाम देते हैं। इजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन जो एक्सक्रीशन है दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस के अंदर प्रोड्यूस होने वाले जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। मिलाई जैसे हम देखिए, सबसे पहले जब रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के अंदर सिंपली क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म है। इस मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया गया है एनर्जी को यील्ड करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एज अ वेस्ट मटेरियल जो है पैदा होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिमूवल है वो हम अपने लंग्स के जरिए करते हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो इसको आप नाम देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सक्रीशन है दैट इज अ रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। दूसरा हमने पढ़ा कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर। अब देखिए जितने भी हम प्रोटीन्स खाते हैं उसमें नाइट्रोजन होती है। तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे लाइक आप देखिए प्रोटीन को हम तोड़ते हैं अमीनो एसिड्स को।
अब लाइन जैसे कहा गया, देखिए कि हमारे पास ये वाला ग्रुप एक कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जो हमारे पास है वो अमाइन ग्रुप है। ये हमारे पास में अगर देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है जो हर अमीनो एसिड में डिफरेंट। हम ये करते हैं, जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन जो होती है दैट विल बी डाइजेस्टेड और ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। उन अमीनो एसिड्स को हम बॉडी के अंदर यूज करते हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है कि जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है वो बॉडी में स्टोर नहीं होते। जब वो बॉडी में स्टोर नहीं होते तो हमें बॉडी से क्या करना पड़ता है, रिमूव करना। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं लिवर के अंदर। उस प्रोसेस का आप नाम देते हैं डीएमिनेशन। अब ये जो प्रोसेस है जिसे डीअमाइनेशन कहते हैं, डीअमाइनेशन कहते हैं, इसमें क्या होगा कि इन अमीनो एसिड को तोड़ दिया जाए। इनमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है कार्बोक्साइल ग्रुप, इससे ग्लूकोज या ग्लाइकोजन वगैरह बना लिया जाता है, लिवर में स्टोर कर लेंगे। दूसरी तरफ ये जो अमाइन ग्रुप होता है, इसको लिवर के अंदर जब ब्रेक किया जाता है और ये जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो ये बदल जाएगा इसके अंदर अमोनिया के अंदर। अब लेकिन चूंकि अमोनिया जो है ये बड़ा ही टॉक्सिक मटेरियल है, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी फॉर अ लॉन्गर टाइम। हमें क्या करना पड़ता है कि फिर इसको जो है वो किसी लेस टॉक्सिक मटेरियल के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना। अब जिस लेस टॉक्सिक मटेरियल के अंदर हम इसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें ये होता है कि इस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और फिर यहाँ पर क्या बना दिया जाता है, यूरिया। तो यूरिया जो होता है ये लेस टॉक्सिक है। तो अब देखिए जो नाइट्रोजीनियस है बेस, जो कि हमारे पास बिल्डिंग की शक्ल में है, लिवर इन्हें प्रोड्यूस करता है, लिवर इन्हें किडनी में भेज देता है और फिर किडनी जो होते हैं वो हमें ये रिमूव करने में या बॉडी से एक्सक्रीट करने में जो है वो हेल्प करते हैं। तो इस तरह फिर हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको निकाल देते हैं। तो ये एक मेथड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि अपने एक्सक्रीशन को हमने देखा, तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजीनियस या मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं। जी बेटा क्लियर है यहाँ तक? क्या आगे फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, कि अब हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किन किन हिस्सों से बना होता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं और किस तरह एक्सक्रीशन होती है। अच्छा बेटा, अब अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये दो किडनी से मिलकर। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया किडनी, ये पार्ट है यूरिटर, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये जो ट्यूब है से यूरिथ्रा है।